सभी को प्रणाम। आज के इस सेशन में हम लाइव रेकी उपचार के बारे में जान रहे हैं। किसी को भी सिर में दर्द, कमर में दर्द, एनी कहीं भी अगर बॉडी पेन है, अभी अगर है, तो अभी उपचार लेके आप देख पाएंगे कि रेकी कैसे काम कर रही है और तुरंत काम कर रही है। 2 से 5 मिनट में ही काम कर रही है। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को भी उपचार लेके देखना है, किसी को कोई समस्या है, तो अपना हैंड रेज करेंगे, आपको इलाज करके दिखाया जाएगा। और हम अभी इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते थे कि 2 से 5 मिनट में उपचार होने वाला है, जो रियल में होने वाला है। क्योंकि विश्वास है, हमने उस यूनिवर्स पे, उस एनर्जी पे विश्वास किया है, वही तो करती है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो रियल में 2 से 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। चलो, विक्रम भैया अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी प्रणाम भैया, नमस्कार जी। सर मेरे सर में दर्द रहता है। अभी हो रहा है सर में दर्द? अभी तो नहीं है मतलब, लेकिन हो जाता है मतलब कि हफ्ते में 4-5 बार ऐसे। अभी हमें प्रेजेंट में देखना है। अगर अभी सर में दर्द है, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट लाके दिखाने कि उसके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, राइट? अभी अभी आपको मतलब महसूस थोड़ा थोड़ा सा है, इतना ज्यादा मैं कह नहीं सकता, अभी थोड़ा थोड़ा सा है जी। कहाँ पर सिर में दर्द लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा सा भी तो कहाँ पर? यहाँ पर जी। यहाँ पर लग रहा है। हमेशा हम्म। यहीं पर होता है, दूसरी साइड में भी जाता है? नहीं नहीं जी, यहाँ पे होता है हमेशा। हमेशा यहीं पर होता है। हम्म। चलो ठीक है। कितना लग रहा है आपको दर्द अभी? कितना फील कर पा रहे हैं आप? मतलब यूँ चस चस चस। अच्छा, वो हो रही है। चलो, अब ठीक होना चाहते हैं अभी? है सर। अभी ठीक होना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, कब से हो रही है प्रॉब्लम? सर इसको हो गया करीब 1-1.5 साल। 1 डेढ़ साल। तो अभी आप देखने वाले हैं कि 1 डेढ़ साल से जो प्रॉब्लम है, वो 2 से 5 मिनट में कितनी हद तक ठीक हो सकती है। ठीक है, चलो, इसको हम देखने वाले हैं। और आपको करना यह है कि आपको स्पेक लगा हुआ, स्पेक उतार देंगे, स्पेक्स को साइड में रखेंगे, और आपको ओम का चैंट करना है। सबसे पहले रेकी एनर्जी के सामने सरेंडर जरूर करना होता है, तभी उपचार होगा। ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप सरेंडर करेंगे तो रिजल्ट 100% आना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, 100%। अगर आपने सरेंडर किया, सरेंडर मतलब अपने आप को पूरा, अपने क्या बोलते हैं, अहंकार, इन चीजों को त्याग देना है कि मैं दवाई से ठीक नहीं हो पाया हूं, तो क्या इससे ठीक हो जाऊंगा? रियल में ठीक होते हैं। ये दवाई से कई गुना ज्यादा एनर्जी है। दवाई में तो कुछ भी नहीं, केमिकल है, जिसको खाने जबरदस्ती हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, फिर भी ठीक नहीं होते। ये एक ऐसा उपचार है जो उपचार हमेशा हमेशा के लिए काम कर जाता है और चीजें बदल जाती हैं। चलिए, रेकी एनर्जी के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए सबसे पहले बोलना है, हे रेकी माँ, आप मुझे 100% स्वस्थ कर रहे हैं। 3 बार बोलिए। हे रेगी माँ, आप मुझे 100% ठीक कर रहे हैं। हे रेगी माँ, आप मुझे 100% ठीक कर रहे हैं। हे रेगी माँ, आप मुझे 100% ठीक कर रहे हैं। चलो, अब आपको मैं म्यूट कर रहा हूं, आप ओम की चैंट करना शुरू करें, लंबी गहरी ओम की चैंट, जैसे मैं बोल रहा हूं, ओ। इस टाइप से आपको बोलना, तेज आवाज में बोलने की जरूरत नहीं, ताकि आराम से बोलते रहें, बट लंबी गहरी सांस लेके बोलना बोलना शुरू करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को अनम्यूट करें, देख सकते हैं भैया। जी, कैसा लग रहा है आपको? सर सच में बहुत आराम लग रहा है पहले से। कितना आराम लग सच रहा में, मतलब अब जैसे चस चस हो रही थी पहले, है? जी, बिल्कुल अब है, हो ही नहीं रही। कैसे काम किया देखो उस एनर्जी ने, कैसे काम किया। मैं तो आपके पास नहीं पहुंचा हूं। हाँ जी एनर्जी सर। तो जा सकती है, वही एनर्जी की, उस एनर्जी से रिक्वेस्ट की, वो एनर्जी जाके आपको स्वस्थ करके आ गई। राइट। तो ये रेकी एनर्जी ऐसे काम करती है। राइट। आपको जब भी, आपको डेली क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। सबसे पहले हाथों को, दो हाथों को रबिंग करेंगे, ओम का चैंट करेंगे, ओम का चैंट करते करते, और दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है। आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। ठीक है। डेली सुबह उठते ही यही प्रोसेस करना है, शाम को सोने से पहले यही प्रोसेस करना है। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो चुकी है, ठीक हो जाएगी। साथ साथ आपके अगर कार्मिक इशू है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ रह जाए। अगर कार्मिक प्रॉब्लम है, कार्मिक मतलब हमारे कर्मों की वजह से अगर कुछ समस्याएं हमारी लाइफ में आ रही हैं, तो उसके लिए कर्मों को अच्छा बनाना होता है, या फिर उसके लिए कार्मिक हीलिंग करानी होती है। तो ये 100% ठीक हो जाता है। अगर कार्मिक नहीं है तो 100% ठीक हो चुका है। अगर कार्मिक नहीं है तो 100% ठीक हो चुका है। आपको जो प्रोसेस बताया, ओम का हाथों का डेली रबिंग करेंगे, सुबह शाम टच करेंगे, ओम का चैंट करेंगे, डेली यही करते जाओ। ठीक, ठीक है। बाकी आपको रेकी सीखना चाहिए, रेकी के मार्ग पे आगे बढ़ना है। आप चीजें आप भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया मैंने, रियली कुछ नहीं किया। क्या कर हाँ सकते जी सर, हैं? मैं तो बताओ यहाँ बैठा हूँ और आप वहां बैठे हो फिर भी। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या कर सकता हूँ? आपके पास तक नहीं पहुंचा हूँ। आपका नाम भी मैंने ध्यान से अब पढ़ रहा हूँ कि आपका नाम ये है। आपका चेहरा भी स्क्रीन पर बहुत छोटे या जो है प्रॉपर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी कैसे बदल रहा है। मैंने आपकी जगह भी नहीं पूछा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर हैं, कौन से विलेज में या कौन से प्रदेश में, कहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी उपचार हो गया। राइट। हाँ जी तो सर। चीजें इतनी बेहतर अच्छे तरीके से काम करती हैं। आपको भी ऐसा करना है तो बिल्कुल रेकी सीख सकते हैं। रेकी के 5 सिद्धांत के ऊपर काम करें, उसके साथ साथ रेकी की जो साधना है उस पर काम करें, तो चीजें बदल जाती हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उपचार लिया। थैंक यू बहुत सो बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेकी माँ का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, आप ज्योति दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जस्ट, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है, हर टाइम रहता है। कमर में पेन रहता है, अभी भी है क्या? हाँ जी। कहाँ पर है? लंबर एरिया में या ऊपर की तरफ, कहाँ पर है? ये नीचे साइड ही रहता है। नीचे की तरफ। अच्छा, कितने साल से है, कब से है प्रॉब्लम? 10-12 साल से। 10-12 साल से है। अभी है क्या दर्द? हाँ जी। ठीक करना चाहते हैं अभी? हाँ जी। चलो ठीक है, सरेंडर करना है सबसे पहले रेकी एनर्जी के सामने, उस यूनिवर्स की एनर्जी के सामने। आप अपने गुरुओं के रूप में उनको मान सकते हैं, अपने किसी भी ईश्वर के, जिस भी आध्यात्मिक रूप में आप जिस ईश्वर से जुड़े हैं, उनके रूप में उस एनर्जी को मान सकते हैं। उसको केवल धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हे रेकी शक्ति, हे रेकी माँ, या हे यूनिवर्स, हे प्रकृति, आप मुझे 100% स्वस्थ कर रहे हैं। कैसे भी आप बोल सकते हैं। आप बोले, हे रेकी शक्ति, हे रेकी माँ, आप मुझे 100% स्वस्थ करें। 3 बार बोलना है। सरेंडर करिए अपने आप को। बोल हे के देखिए बोलना माँ, है आप ताकि मुझे आवाज आपकी आए। राइट। हे देखिए माँ, मुझे पूरी तरह स्वस्थ करना है। हे देखिए माँ, मुझे पूरी तरह स्वस्थ करना है। हे स्वस्थ करो देखिए माँ, नहीं, मुझे पूरी। आप मुझे 100% स्वस्थ कर रहे हो। आपका धन्यवाद। आप बोलिए। मुझे 100% कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे 100% कर रहे हैं। हे देखिए माँ, आप मुझे 100% स्वस्थ कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम की चैंट करना है, और बैक पे जहां पर भी आपको समस्या, पेन को भूल जाइए। जहां पर आपको जो भी अनकंफर्ट लगता है, वहां पर अपना ध्यान लगाना है और ओम की चैंट करना है, और उसको महसूस करना है। देखो कैसे वो ठीक होता जाएगा, आप खुद बताएंगे कि ऐसा ऐसा मुझे महसूस हुआ। वहां पर अपना ध्यान लगा के रखना जहां पर समस्या रहती है, और ओम की चैंट करते हुए जाएंगे। ठीक है।
लंबे ओम ओम की चैंट करनी है, और वहां पर केवल ध्यान लगा के रखना है कि कैसे दर्द कम होता जा रहा है। आपको फील होएगा कि कैसे रियल में दर्द धीरे 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 कम होता जा रहा है, एकदम से कम हो गया। ठीक है, चलो अभी देखने वाले, करना शुरू करें ओम का चैंट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी दीदी, अनम्यूट करिए अपने आप को। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दर्द कितना ठीक हो गया? पूरी तरह से ठीक हो गया। सही में? जी भैया। इतना पुराना दर्द हो रही थी, एकदम से ठीक हो गया? चल के जी तो देखो भैया। एक बार, कहीं थोड़ा बहुत हो रहा हो, चल के देखो, चल के देखो। जी, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बहुत, पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। पूरी तरह से? झूठ तो नहीं जी। बोल रहे आप? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल एक रही। दो परसेंट रह रहा हो? नहीं नहीं। बिल्कुल भी नहीं? वेरी नाइस। नहीं बहुत लग रहा बहुत है। बहुत धन्यवाद। प्रकृति को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं उनको धन्यवाद करो। जय गुरु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजेश भैया अपना वीडियो ऑन करें और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
जी भैया, यस, अनम्यूट कीजिए, यस, जी बात कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम भैया। जी मैं बिहार से हूँ और जी सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। थोड़ा सा मेरे शरीर में लग रहा था कि बुखार है जी। और हल्का सा पेन सा महसूस कर रहे थे। हम्म और जब से आपने बोला हैंड रेज कीजिए, हम्म हैंड रेज किया। पहले हम्म, तो दिल में ये चल रहा था कि मानूं वास्तव में ठीक हो जाएगा क्या। जी जी मैं रैकी का कई एक बार सेशन लिया हूँ लेकिन मैं खुद किया नहीं था। जी जी आज जब आप उन लोगों को करवा रहे थे जी जी। तो मैं साथ साथ दोहराया, 2 बार हो गई और मेरे को अभी लग रहा है कि बुखार नहीं है अरे, और हल्की वेरी नाइस। ये विश्वास है हमारा, सी। ये सब हमारा विश्वास है जिसकी वजह से ठीक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा था। जैसे फर्स्ट में आप बुलवाए ना उनसे जी कि जी। रहे कि आपकी कृपा से मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, हम्म तो वो मैं बोल नहीं पा रहा था मुझसे। हम्म इसलिए नहीं बोल पा रहा था कि अंदर में विश्वास की कमी थी। हम्म और जब दूसरी बार मैं बोला भी हम्म और फिर ओम का उच्चारण, पहले बार भी ओम का उच्चारण किया था हम्म। और बहुत अच्छा लगा जो आप बोले कि ये एनर्जी आप जिस रूप में मानते हैं उस रूप में, जैसे मैं गुरु दीक्षित हूँ जी 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 तो मैं वो एनर्जी को ऐसा महसूस किया कि हमारे गुरु जी की कृपा से जी जी। सब ठीक हो रहा है। हम्म। सर अभी हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी बुखार नहीं है। वेरी नाइस, बहुत 2 दिन बढ़िया, से लग रहा था हमको कि बुखार, बहुत बढ़िया। ऐसा अब देखो, महसूस हो रहा था अंदर मैंने में। तो मैं मैंने तो जांचा आपको नहीं। उपचार दिया ही नहीं है। मैंने तो आपको उपचार दिया ही नहीं है। आप, मैं तो उपचार उन लोगों को दे रहा था। उपचार आपके ऊपर कैसे काम किया है आप ये देखो, वो आपका विश्वास है। जहां आपका विश्वास है वहां पे एनर्जी है। यहाँ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा आभामंडल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भले ही हम कितनी भी दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा आभामंडल एक दूसरे से कनेक्ट है। केवल इस आभामंडल से कनेक्ट होते ही चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग उपचार ले रहे हैं एटलीस्ट वो रेकी जरूर सीखें, वो भी रेकी ग्रैंड मास्टर बने, वो भी ऐसा उपचार करें, वो भी लोगों को ऐसे चमत्कार करके दिखाएं। ये चमत्कार नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है। अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, चमत्कार तो उस यूनिवर्स के चमत्कार है। मतलब उसमें विश्वास तो करो एटलीस्ट। क्यों दवाइयों के सहारे बैठे हो, क्यों उन केमिकल्स को खा रहे हैं? हर चीज के लिए केमिकल खाना, और उन केमिकल के साइड इफेक्ट कितने बॉडी के ऊपर होते हैं। हर छोटी छोटी चीज के लिए सर दर्द हो रहा है दवाई लो, पेट दर्द हो रहा है दवाई लो, कुछ भी हो रहा है दवाई लो। वो दवाई करती क्या है फिर? वो कुछ भी नहीं करती है, वो हमारे ब्रेन का कनेक्शन वहां से हटा देती है। दर्द को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, 100% नहीं है। डॉक्टर भी जानते हैं दर्द को ठीक करने की कोई दवाई नहीं है। वो क्या काम करती है? हमारे ब्रेन को सुला देती है। सुलाना मतलब वहां से डिस्कनेक्ट कर देती है कि वो दर्द महसूस ना कर पाए। केवल इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। राइट? वो दर्द ठीक नहीं होता उससे। दर्द वो अपने आप ही ठीक होना है। दर्द वो अपने आप ही ठीक होता है, वो उस दवाई से ठीक नहीं होता है। वो दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे कुछ देर के लिए, वो धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। कई बार हमने देखा कि हमारा सिर में दर्द हो रहा है, हमने दवाई नहीं ली, लेकिन उसके बाद भी कुछ देर बाद ठीक हो जा रहा है। और अगर हमने दवाई ले ली, उस दवाई का केवल इतना फायदा हुआ कि हम उसको सहन नहीं कर, हमने दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दर्द ठीक होना अपने आप ही है, वो अपने आप ही ठीक होता है। मैं एक चीज सर और शेयर करना चाहूंगा कि अभी मेरा एक जवान है, मात्र 21 साल उम्र है जी जी। और उसके केवल पैर में हल्की सी दर्द हुई। हम्म। और पैर में दर्द होने से क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल गया, सीआरपीएफ जी जी हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने रेफर कर दिया कि भाई चले जाइए बाहर के हॉस्पिटल। वहाँ दर्द का टैबलेट और जी कैल्शियम की टैबलेट दे दी गई। जी। और उनको प्रॉब्लम थी, किडनी में प्रॉब्लम के कारण दर्द हुआ था हम्म और वो टैबलेट खाने से और किडनी पर इफेक्ट किया और पूरे हाथ पैर सब उठना बंद हो गया। मतलब 1 हफ्ते में वो पूरी तरह से बेड पे आ गया। अभी मैं उसको लेकर पटना में भेजा गया क्योंकि मैं अपना इलाज नहीं कर सकता। तो जैसा सीआरपी का आदेश हुआ मैं लेकर आया उसको। तो वो प्लाज्मा रिकवर करने के लिए उनका एक
जीवी सिंड्रोम करके एक नाम दे दिए बीमारी का, जी और उसका प्लाज्मा को प्रीफाई कर रहे हैं, जिससे वो रिवर्स हुआ है। लेकिन मैं एक चीज और देखा, उसके पिताजी कश्मीर से आए हैं, वो मुस्लिम, इसलिए हमको उम्मीद कम है कि जब मैं इनको रैकी के बारे में बताऊंगा तो उतना विश्वास करें। लेकिन हाँ, उसके पिताजी आए, उसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे सुघराए और गले लगाए, तो वो खूब खुल के रोया। और उसके बाद से मैं देखा कि उसकी जो प्रतिदिन डाउन हो रही थी ना, वो वहीं स्थगित रुक गई थी। राइट। तो वो भले मानते नहीं हो, लेकिन उनका टचिंग उनके पिताजी का, और वो जो बहला रहे थे, उसको बता रहे थे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं खुद बोला भी कि अब आपके स्पर्श ले चुका है, अभी तो बहुत अच्छा होगा और जल्दी रिवर्स करेगा। वो प्लाज्मा का प्रीफाई किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन में बहुत रिवर्स कर चुका है। आज दूसरी बार उसके डायलिसिस करके प्लाज्मा को छानने का काम, पूरा ब्लड निकाल के मशीन के द्वारा वो छान के दोबारा से एंट्री किया जा रहा है। जी 2 बार हो चुका। थैंक यू सर। मैं फिर भी कल फिर हॉस्पिटल में जाऊंगा तो उनको ये बात बताऊंगा, जी और कोशिश करेंगे कि इस चीज को माने वो भी। ऐसे बाकी मैं वो पीएलआर मानना थेरेपिस्ट थोड़ा भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इन चीजों को मानना बहुत मुश्किल है। वो उपचार भी नहीं लेते हैं ऐसे। हमारे पास आते हैं कुछ, उनको हम उपचार देते हैं, लेकिन उनको हम डिफरेंट तरीके से, हम उनको ये प्रोसेस नहीं बताते। हम उनको बोलते हैं हम आपको हिप्नोटाइज करके ठीक कर रहे हैं। वो ठीक हो भी जाते हैं, क्योंकि हमने उनको हिप्नोटाइज करके बोला है, हम आपको हिप्नोटाइज करके ठीक कर रहे हैं। तो उनको अलग चीजें, हम ठीक वैसे ही कर रहे हैं, रेकी से ही ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमने वहां पर उनको क्या बोलते हैं, नाम बदल दिया कि हमने आपको हिप्नोटाइज करके हम ठीक कर रहे हैं, अब ठीक होने वाले हैं। तो हो भी जाते हैं। मैं ऐसे पीएलआर थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं वेरी सोचा नाइस, था कि बहुत अच्छा। और क्लेंजिंग थेरेपिस्ट हूँ, अरे और वेरी इक्वा नाइस, प्रेशर भी जानता हूँ। और बहुत साथ में मतलब जो भी हमको विधा अगर बढ़िया। अच्छी है तो जी सीखनी है, और मैं सब पर विश्वास करता हूँ, कुछ बहुत भी हो अच्छा। सकता है। जी हाँ, देखो क्लिंजिंग थेरेपिस्ट मैं भी हूँ, और मैं भी एक्यूप्रेशर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोटिज्म, ये सब चीजें हम भी कराते हैं। राइट, और रियली सब नेचुरोपैथ से रिलेटेड हम काम करती हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी भैया दीदी, कोई और हैं जो अपना उपचार लेके देखना चाहते हैं? हमारे पास ऐसे टाइम तो काफी हो चुका, 10 बज चुके हैं। बाकी हम कल फिर मिलने वाले हैं। कल कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं, और नई चीजें, और वो इतनी अच्छी चीजें हैं कि जिससे हमारी लाइफ ही बदलने वाली है। हमारे जीवन में जो क्या क्या तकलीफें हमें आती हैं, जिसकी वजह से हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, हम अपने हाथ कहीं दिखाते हैं, हम अपनी कुंडली कहीं दिखाते हैं कि क्या हो गया, आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दुख आ रहे हैं, या क्यों मेरी जो समस्या वो ठीक नहीं हो रही। उन सब चीजों के बारे में अच्छे से डीपली कल हम जानने वाले हैं। तो कल फिर इस सेशन में जरूर जुड़े, अपने रिलेटिव्स को जोड़े, अपने फ्रेंड्स सर्किल को जोड़े। उनको फ्री में अगर इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। केमिकल से वो बचने जा रहे हैं, यूनिवर्स से वो जुड़ने जा रहे हैं। राइट, तो जरूर हमें उनको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो फ्री में सीख रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज तो देना ही है। एनर्जी एक्सचेंज कैसे देना? आपको लोगों को शेयरिंग करना, कि मैंने उपचार लेकर देखा, रियल में काम करता, आप भी रेकी सीखो, आप भी रेकी का उपचार लेकर देखो। राइट, हमें लोगों को शेयरिंग करना है, लोगों को बताना है, एटलीस्ट 3 लोगों को ये चीज जरूर बतानी है कि रेकी काम करती है। और आप भी रेकी सीखिए, मैं भी रेकी सीख रही हूँ, मैं भी रेकी सीख रहा हूँ। तो ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों में शेयरिंग करनी। हमारा पर्पज क्या है? पर्पज यही है कि लोग दवाइयों से धीरे धीरे दूर हटे, जो केमिकल्स खाए जा रहे हैं, जो केमिकल्स खा खा कर जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो बीमारियां, एक दवाई जब हम खाते हैं एक नई दूसरी बीमारी लेकर आ जाती है, जो एक गिफ्ट के रूप में हमें देती है, हमें पता भी नहीं लगता कि हम इस बीमारी को ठीक करना चाह रहे हैं। एक गिफ्ट के रूप में दूसरी बीमारी भी हमें वो मेडिसिन दे देती है। क्यों? क्यों खाए उस जहर को? क्यों खा रहे हैं? अगर उसके बिना काम चल रहा है तो उसके बिना काम चलाना चाहिए। इमरजेंसी के लिए दवाइयां हैं, जहां पर आपको इमरजेंसी कोई उपचार नहीं मिल पा रहा है तो दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर उपचार आपका इतना अच्छा उपचार आपके पास है कि दवाई की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों दवाई लिया जाए? तो मेरा मानना है कि दवाई से जितना ज्यादा बच सके उतना बचना चाहिए। इमरजेंसी में जब कोई उपचार संभव नहीं है तो आप दवाई ले सकते हैं।
ठीक है। तो दवाई से बचने के लिए क्यों नहीं आप चाहेंगे कि आपके रिलेटिव दवाइयों से बचे, क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके फ्रेंड सर्किल दवाइयों से बचे, क्यों नहीं चाहेंगे उनके रिलेशन बेहतर हो जाए, क्यों नहीं चाहेंगे वो भी धन संपत्ति से भरना शुरू हो जाए। कल की चीजों में ये भी सीखने वाले कि लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। एक गरीब भगवान के सामने डेली माथा टेक कर डेली बोलता है, हे भगवान मेरी गरीबी को कम कर दो, क्यों वो ठीक नहीं होता, क्यों उसकी गरीबी समाप्त नहीं होती, क्यों ईश्वर उसकी बात नहीं सुन रहे। क्या ईश्वर इतने निर्दयी है, क्या वो ईश्वर इतने निर्दयी है कि एक रोते हुए व्यक्ति की बात को नहीं सुनेंगे। अरे वो तो सब कुछ सुनते हैं, हमें उनको बोलना आना चाहिए, हमें कैसे उनको बोलना है। तो कल हम ये चीजें सीखने वाले कि उस यूनिवर्स से कैसे हम चीजें गेट कर सकते हैं, कैसे भगवान से को बोलकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, वो चीजें हम सीखने वाले हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 3 लोगों को और अपने साथ लेकर आए और रेकी की इस यूनिवर्स की इस एनर्जी से जोड़ें और उनको भी कुछ उनके जीवन में बदलाव लाना शुरू करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज की सेशन के जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।